कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022 में हैं, छठवां बजट पेश हो रहा है। क्या सरकार बताएगी कि हमारे किसानों का, उनकी फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांवों में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन ज़मीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। और फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में या गरीब की मदद के लिए योजनाएं चलानी चाहिए थी, वो सरकार नहीं चला पा रही है। जो गरीब हैं, जिन्हें वादा किया था कि गेहूं भी मिलेगा, चावल भी मिलेगी, वहीं तेल भी खाने को अच्छा मिलेगा, चना भी मिलेगा, और अगर हम आंकड़े देखें, सरकार करोड़ों बता रही है कि इतने करोड़ लोगों को, गरीबों को पहुंचाया है इन्होंने अनाज। क्या ये सरकार लगातार चलाएगी कि नहीं चलाएगी? और शायद गरीब बच्चों की इतनी दुर्दशा पढ़ाई की कभी नहीं हुई होगी जितनी 5 साल में हुई है, और इस बजट में भी नहीं लगता है कि बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो पाएगी। प्राइमरी एजुकेशन को बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो ज़्यादातर बच्चे पिछड़े वर्ग के हैं, दलित समाज के हैं, सबसे समाज के गरीब बच्चे हैं। उनके पास ड्रेस अभी तक नहीं पहुंच पाई, न बन पाई है। जो खाने की चीजें मिलनी चाहिए थी मिड डे मील में, वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। सरकार फल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। समाजवादी सरकार में हफ्ते में 1 दिन दूध मिलता था, वो उपलब्ध नहीं करा पा रही। जो बर्तन देने शुरू हो गए थे वो बर्तन नहीं उपलब्ध करा पा रही है। और इसके साथ साथ पढ़ाई के लिए जो किताबें उपलब्ध होनी थी, वो किताबें भी सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है। जिस सरकार ने कोर्स बदलने के बाद, एनसीईआरटी की किताब लागू करने के बाद बच्चों तक किताबें नहीं पहुंचा पाए हैं। सर, संकल्प पत्र में बहुत से प्रॉमिस किए थे, लेकिन बजट में उनके लिए कोई बहुत प्रावधान नहीं। ये जो बजट है, दिल्ली से जो मदद मिलती है उसका भी एडिशन बजट है। ये जो 6 लाख करोड़ के लिए ताली बज रही हैं, वो दिल्ली के बजट को जोड़ करके बजट है। और फिर कल भी मैंने कहा था कि दिल्ली की सरकार की मदद क्या है? अगर मुंबई से लेकर के दिल्ली तक एक्सप्रेसवे बन रहा है तो यूपी को क्यों छोड़ा जा रहा है? यूपी को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? और अभी भी जो पुरानी सरकार के काम थे वही दिखाई दे रहे हैं। सैनिक स्कूल कोई नया नहीं बना। अगर कोई सैनिक स्कूल के लिए बजट दिया गया हो तो बताओ, वही पुरानी सरकार के जो सैनिक स्कूल हैं वही हैं। मेडिकल की जो व्यवस्थाएं थी गरीबों के लिए, ये दावा करती है सरकार कि मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इतने ओपीडी हैं, इतनी संख्या में पीजीआई में लोग आते हैं, इतनी संख्या में लोग आपके लोहिया इंस्टीट्यूट में इलाज कराने आते हैं। लोग लाखों की संख्या में लखनऊ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिले स्तर पे जो आपके अस्पताल होने चाहिए वो बर्बाद हो गए हैं। धीरे धीरे कहा गया था संकल्प पत्र में कि गन्ना किसानों का भुगतान पूरा कर दिया जाएगा और महिलाओं को कर दिया जाएगा। किसान के गन्ने का भुगतान का तो सरकार बताती है, लेकिन सरकार कभी ये नहीं बताती कि बकाया कितना है। क्या इस बजट में किसानों का अभी तक जो बकाया है पैसा वो मिल जाएगा? सरकारी सहकारी चीनी मिलों का तो सरकार बजट में रखे, लेकिन जो प्राइवेट मिल हैं उनका पैसे का भुगतान कब तक हो जाएगा? इस बजट में समाजवादियों ने सपना देखा था कि हमारे गरीबों की दवाई के साथ साथ इलाज और बिजली भी फ्री होगी। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, लेकिन इस सरकार तो लगातार महंगाई बढ़ा रही है।
कहा जा रहा है गड्ढा मुक्ति के लिए एक्सप्रेसवे के लिए और बजट लाया जा रहा है और एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश। जो राइडिंग क्वालिटी पिछले एक्सप्रेसवे की थी वो एक्सप्रेसवे की क्वालिटी नहीं है, और जहां छुट्टा जानवर गौवंश सेवा की, गाय सेवा की बात कही, वहीं दबाव बना रही है सरकार के लोग भूसा दान दें। कोई सोच सकता है कि जब बजट पेश होना है, बजट में ये चीज़ें शामिल हों, लेकिन सरकार भूसा तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है, और भूसा के लिए भी जबरदस्ती दान चाहती है कि लोग दान करें। महिला हेल्प डेस्क खोलने की बात कही जा रही है, कुल मिलाकर बजट लेके आओ। पिछले 5 साल में धोखा मिला। ये आंकड़ों का एक मकर जाल है जिसमें आप ढूंढते रहिए आपके लिए क्या है, आप ढूंढते रहेंगे आपको मिलेगा नहीं आपके लिए क्या है। सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी कब होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान उनको नौकरी रोजगार कब मिलेगा। आज भी बड़े पैमाने पर भर्तियां सरकार नहीं कर पाई, पेपर आउट हुए, और एसआई जैसी भर्ती सोचिए इतनी तैयारी के साथ की गई हो और उसमें घोटाला हो गया हो। 100 के लगभग लोग पकड़े जा चुके हैं। अगर 100 तक के लोग पकड़े जा चुके हैं, सरकार ये जानती है कि एसआई भर्ती में करप्शन हुआ है, इलीगल मीन्स से लोगों को पास किया गया है, तो इस परीक्षा को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? महिला सुरक्षा के लिए महिला डेस्क खोलने की बात कही जा रही है, सरकार बजट में बता रही है। जो अनुदान है दिया जाना था वो इस बार बजट में चर्चा किस चीज का अनुदान मदद से आपके समय में 125 करीब 150 ऐसे थे। देखिए, मैंने तभी आपसे कहा कि ये बजट छठा है, लेकिन इस छठे बजट में सब कुछ घटा है। लेकिन सुरेश खन्ना तो कह रहे हैं कि 16% 2016 में बेरोजगारी था, अब जो है 2.9 हो गया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये जो 2 टर्म्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट, जिस तरीके से सरकार हमेशा ये बताती है कि गन्ने का भुगतान इतना हुआ है, लेकिन सरकार बकाया नहीं बताती है। इसी तरह सरकार हमेशा ये कहती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये हमारा ये है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? सर कहा जा रहा है महिलाओं के लिए महिला डेस्क खोला जाएगा, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और सुरक्षित महिलाओं की जाएगा उत्तर प्रदेश में। इस सरकार ने पिंक बूथ बनवाए, 1090 का बजट बर्बाद कर दिया, आशा ज्योति केंद्र बर्बाद कर दिए, 181 में जो पर्याप्त बजट होना चाहिए वो भी नहीं है। आज सबसे ज़्यादा एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाओं पर, बच्चियों पे घटनाएं अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और दूसरा जो पिछले साल का आंकड़ा है, अगर उस आंकड़े को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हत्याएं अगर किसी प्रदेश में हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश